स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। सवाल 4 में सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो इसके लिए एक वृत्त खींच लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे एक वृत्त बनाया हमने। तो एक वृत्त खींच लिया, एक वृत्त की रचना की यहाँ पे हमने। तो अब क्या कह रहा है इसमें, ये बोल रहा है एक वृत्त है हमने बनाया। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास पर सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। अब इसका व्यास समझ लो, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या का डबल होता है, रेडियस का दुगुना, 2r, यानी इसके ये व्यास है। तो व्यास के सिरों पर, ये व्यास है, इसके सिरों पर, सिरे बोल रहा है ये पहला सिरा है इसका, ये दूसरा सिरा है। क्या कह रहा है यहाँ पर, खींची गई भुजाएं, ये का अपने भुजा यहाँ लगा दी। एक भुजा हमने यहाँ पे लगा दी। तो थोड़ा ज़्यादा लंबी भुजाएं हो गई, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, इसको एक यहाँ बना लीजिए, ये थोड़ा लंबा कर लीजिए बराबर से। तो ये भुजा होगी और एक, तो इसके दो सिरों पे क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी आपस में समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये बताना है। तो ये हमारा हो गया व्यास। तो ये ओ केंद्र बिंदु मान लेते हैं इसका, त्रिज्या यानी रेडियस है, ओ केंद्र बिंदु है। तो स्पर्श रेखा हमने मान ली, एक को मान लिया, एक को मान लिया, एक को मान लिया हमने यहाँ पे x, और एक को मान लिया y। एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, एक को यहाँ नीचे x डैश मान लिया, एक को y डैश मान लिया। तो ये दो भुजाएं मान ली हमने, हम सिर्फ रचना कर रहे हैं इसकी, समानांतर होती है नहीं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हल में लिखेंगे यहाँ पे, हल सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, सिद्ध करना है एक्स वाई समानांतर यानी पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है पैरेलल है या नहीं। तो ये दोस्तों थोड़ा टच हो गया, इसको हमें पैरेलल के लिए निशान अलग से बना लेते हैं। मीन लगेगा अनिल वाला बाद मोहरी। आप देख सकते हैं ये पैरेलल बता रहा है, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक कोण यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, और एक कोण यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का। इसको बिंदु को हम यहाँ पे Q और P के नाम से डिनोट कर लेते हैं। ये बिंदु जहाँ पे स्पर्श कर रही है, और यहाँ पे तो P और Q के नाम से हमने डिनोट कर लिया, मान लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। इधर का कोण भी जो बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो प्रमेय लिखेंगे, प्रमेय
इसलिए प्रमेय 10.1 से 10.1 से क्या हो रहा है यहाँ पे, 10.1 से चलते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास इस बीच वाले बिंदु को तो हमने O मान लिया, तो कोण एक्स क्यू ओ बराबर है कोण वाई क्यू ओ के। अगर हम ऊपर से लें, ऊपर से हमने ले लिया कोण एक्स कोण लिखते हैं, कोण एक्स किसके ऊपर कोण है, ये क्यू के ऊपर लिया कोण, क्यू बीच में रखेंगे, एक्स क्यू ओ, एक्स क्यू ओ बराबर है कोण वाई डैश पी ओ के बराबर, पी ओ के बराबर, पी ओ के। तो क्योंकि जो कोण यहाँ पर है वो इस कोण ये भी 90 डिग्री का होगा, और जो कोण यहाँ पर है ये भी 90 डिग्री का होगा। इसकी तरफ चारों तरफ यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। अगर कोणों की बात कर ली जाए तो कोण ये किस पे बने हुए हैं, क्यू पर और पी पर, तो पी और क्यू को बीच में रखा है इसलिए। और अगर हम कोणों के अनुसार चल रहे हैं, कोण वाई डैश पी ओ, यानी जो पी वाला कोण है ये सब क्या है, उभयनिष्ठ कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एक तो शर्त ये बन रही है हमारी पहली समीकरण से, पहली समीकरण आ गई हमारी, पहली समीकरण से, सॉरी ये हमारी पहली समीकरण आ गई यहाँ पे, पहली समीकरण से, समीकरण 1 से हो गया। और अगर दूसरी बात करें, दूसरी बात से हम चलें, अगर हम जैसे ये भी कोण बराबर है, ये कोण सब आपस में ही बराबर ही दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम कोण त्रिभुज या कोण, इसके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर कोण वाई डैश वाई किसके ऊपर है, कोण पी के है या क्यू के ऊपर है, तो सॉरी वाई डैश तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं इसमें, इसके अनुसार ले लिया था हमने, दोनों तौर पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे सिंपल वाई डैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई, ये वाई है, या इसको आप एक्स डैश लिख लो, या फिर वाई डैश से चलते हैं, वाई डैश लिख लिया हमने यहाँ पर, वाई डैश या लिख सकते हो आप एक्स डैश भी लिख सकते हो, एक्स डैश से ले लो, पहले में हमने लिया था x1, तो यहाँ पे वाई डैश आ गया था, तो एक्स डैश ले लिया यहाँ पे, एक्स डैश इस कोण से ले लो, एक्स डैश किसके ऊपर कोण है, एक्स डैश कोण हमारे पास P है, तो यहाँ P लिख लो, P एक्स डैश P और O, एक्स डैश पी ओ जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का कोण, एक्स डैश पी कोण, पी ओ कोण जो है बराबर है, कौन से कोण के बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा वाई कोण वाई क्यू के ऊपर कोण है 90 डिग्री का, ओके।
तो ये दोनों भी कितने के हैं, 90 डिग्री। समझ में आ रही है दोस्तों? आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा है, मैंने आपको अपोजिट अपोजिट कोण करके दिखाए। जब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं वाई क्यू ओ में, तो ये दिखा रहा है, वाई डैश पी ओ में लेते हैं तो भी बराबर दिखा रहा है 90 डिग्री। तो इसको समीकरण नंबर 2 से ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, दोनों कंडीशनें एक जैसी ही लग रही हैं हमारे। एक्स डैश पी ओ बराबर होगा वाई क्यू ओ के बराबर होगा, 90 डिग्री शो कर रहा है। तो लिखते हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2 से एकांतर कोण समान है, से एकांतर कोण, क्योंकि आपस में एक ही भुजा पर मिले हैं, एक ही लाइन से मिले हुए हैं, तो ये एकांतर कोण हुए। एकांतर, एक ही भुजा पर है तो एकांतर कोण बराबर हैं, कोण समान है या बराबर हैं, बराबर हैं। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब एक्स वाई पैरेलल हो एक्स डैश वाई डैश के। तो इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड, या आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। यही होगा आपका आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।